नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज हम आपसे किसी कानून की बात नहीं करेंगे। आज अपने मन की पीड़ा आपके सामने रखेंगे। ये कई दिनों से सोच रहा था, मन में एक लहर उठ रही थी, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्था थी, नहीं कर पा रहा था। हमने भी अपने अपनों को खोया है। हम में से कईयों ने भी अपने अपनों को खोया है, लेकिन क्या किसी ने जानबूझ के किया है? सब ने अपने पूरे प्रयास किए, वो चाहे उनके पेरेंट्स रहे हों, समाज के कुछ लोग रहे हों, या चिकित्सक सहित कुछ अन्य बंधु। हमारे ही समाज का एक तबका वह है जो आपदा को अवसर में नकारात्मक रूप से बदलता है। उसकी मानवता मर चुकी होती है। जो मैंने अखबारों में पढ़ा, टीवी पर देखा, जिस तरह से इंजेक्शन के दाम बढ़ा के, सिलेंडर के दाम बढ़ा के, कालाबाजारी करके, खाने पीने के सामानों में भी इस ढंग से कालाबाजारी, जिसको हम आप कहते हैं कंधा देना है, अंतिम यात्रा में सम्मिलित होते हैं। ऐसे अंतिम यात्रा के लिए ऐसे लोगों ने कितना कितना कालाबाजारी किया, कितने कितने धन लिए। मन को दुखी कर देने वाला था वो दृश्य। परंतु ये कर कौन रहा था? कोई तीसरा तो नहीं था ना, हमारे आपके ही बीच के थे ना। और वो ऐसे लोग हमारे आपके बीच के थे जो किसी भी तरह से सभ्य समाज को सुखी नहीं देखना चाहते। हम मानते हैं कुछ जगह अपवाद रहते हैं, मानव स्वभाव है, कहीं त्रुटियां हो सकती हैं। हम आप घर में रहते हैं, घर की व्यवस्था चलाते हैं, पता लगता है कि हम आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, व्यवस्था नहीं हो पाती है, और तब तरह तरह से हाथ पांव मारने लगते हैं। तो उस समय भी हम अपने बुजुर्गों को, अपने पूर्वजों को तरह तरह से कोसने लगते हैं, जबकि वास्तविक कारण क्या होता है? यही कि हम अक्षम हैं, हम कर्तव्य नहीं कर पा रहे हैं, या जितना हम कर पा रहे हैं वह अपर्याप्त है, या जो हम कर पा रहे हैं उसका अपेक्षित फल हमको नहीं मिल पा रहा है। रात में सोते हुए जब मैं चिंतन मनन कर रहा था, बड़े शांत भाव से जब मैंने इस पूरे परिदृश्य पर एक विश्लेषण किया, तो मुझे वह दृश्य याद आया उस फिल्म का जो शोले में आपने देखा हो। उसमें एक गब्बर होता है, एक ठाकुर होते हैं, जय वीरू होते हैं, उसी में रहीम चचा भी होते हैं। ठाकुर के हाथ काट लिए जाते हैं गब्बर सिंह के द्वारा। सब चुप रहते हैं, कोई नहीं बोलता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ठाकुर पूरे गांव में शाल ओढ़ के घुमा फिरा करते हैं। जय वीरू आते हैं, रहीम चचा के बेटे की हत्या हो जाती है, गोली मार देते हैं गब्बर के लोग, और उसका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? जय और वीरू को। जय और वीरू को भगाने के लिए पूरा का पूरा गांव एकजुट हो जाता है, सारे लोग एकजुट हो जाते हैं, जबकि जय और वीरू पूरी पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ उस गांव की रक्षा करने के लिए आए हैं, ठाकुर की रक्षा करने के लिए आए हैं। ठीक वैसी आज स्थिति में देख रहा हूं। सरकारों को कोसना, तरह तरह के पत्रकार बंधु हैं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये समय ऐसा नहीं मैं किसी का नाम लूं, आत्मा दुखी है मेरी भी। लेकिन जब मैं घर के मुखिया के रूप में स्वयं को देखता हूं, और उसकी तुलना जब मैं आज के नेतृत्व करता है उनको देखता हूं, तो लगता है कि वह भी उसी तरह प्रयासरत हैं जैसे हम आप प्रयासरत रहते हैं। कोई कसर नहीं छोड़ रहे, लेकिन हमारी तरह जैसे हम अपने पूर्वजों को कोसते हैं कि कुछ नहीं किया उन्होंने, ये किया होता तो ऐसा कर देते, वो किया होता तो तीर मार देते। लेकिन हमारा दायित्व क्या है, हमारे समाज का दायित्व क्या है? जो कालाबाजारी हो रही है ये कोई तीसरा नहीं करने आ रहा, हमारे आपके देश के ही लोग करने आ रहे हैं। यूं कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि वो लोग हैं जो भारत को स्थिर नहीं देखना चाहते। ये वे लोग हैं जो हमारे समाज को नोच नोच कर गिद्ध की तरह खाना चाहते हैं। इसलिए संयम, धैर्य, आचार विचार के साथ हमें आगे अपने कदम बढ़ाने होंगे। सभी ऐसे बंधु भगिनी को जिन्होंने अपने प्राण इस कोविड काल में त्यागे हैं, हमारे चैनल की ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से, उन सभी बंधु भगिनी को विनम्र श्रद्धांजलि।
शत शत नमन।